हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो टॉक पॉइंट, हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल। आइए अब चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज है, इथेरियम डेवलपर्स ने पुष्टि की है कि ब्लॉकचेन अपग्रेड द मर्ज की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शैडो फोर्क डेवलपर्स अपग्रेड के दौरान नेटवर्क सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन में मदद करते हैं। एथेरियम डेवलपर्स ने 11 अप्रैल 2022 को पहला शैडो फोर्क लागू किया था। टेस्टनेट इथेरियम डेवलपर्स को नोड चलाने, अनुबंधों को तैयार करने और अनुबंधों को तैनात करने की बुनियादी ढांचों का परीक्षण करने व अन्य वर्क्स के बीच प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। बिटमैक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ अलेक्जेंडर होपनर ने कहा है कि इथेरियम अपग्रेड के दौरान सर्विस डाउन टाइम से बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। वे साथ ही कहा कि मर्ज की सक्सेस कम्युनिटी पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये मर्ज होता है तो इथेरियम कुछ न कुछ प्लस जाएगा और निवेशकों को फायदा ही होगा। आइए अब आते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारे बिटकॉइन से। बिटकॉइन का प्राइस नियरली 21.7 थाउजेंड डॉलर पहुंच चुका है। बिटकॉइन ने अगस्त के रेजिस्टेंस को 10 सितंबर को तोड़ दिया है। बिटकॉइन और यूएस डॉलर ने पिछले कई वीक्स को भूलते हुए 21,671 डॉलर के शिखर को छुआ है। पेयर ने एक छोटे निचोड़ का लाभ उठाया जो सितंबर 9 की शुरुआत में शुरू हुआ। ऑन चेन मॉनिटरिंग रिसोर्स वेल मैप ने नोट किया कि वेल्स दोस्तों वे होते हैं जो कस्टमर्स काफी हैवी अमाउंट में क्रिप्टो में निवेश करते हैं। उनके द्वारा क्लस्टर की बाई इन ने बिटकॉइन को फ्लोर पर रख दिया था। जो 19,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसका हाई वॉल्यूम जोन में पिछले 2 महीने के निम्न में अनवॉयलेटेड रहा है। वेल मैप्स टीम ने टिप्पणी की कि 19,000 पर वेल सपोर्ट ने उल्टा काम किया है और अब निकटतम रेजिस्टेंस 21,543 डॉलर दिखा रहा है। दोस्तों, जो निवेशक थे जिन्होंने भारी भरकम निवेश किया था, वही मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। अब रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि ये 22,000 तक का रेजिस्टेंस लेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हाल फिलहाल की खबरों के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज है एडा से। हाँ दोस्तों, एडा मार्केट गैप के हिसाब से तो एक्सआरपी से नीचे है, बट लेकिन जैसे ही एडा वासिल हार्ड फोर्क के आगे बिल्ड कर रहा है, इसके परिणाम स्वरूप एडा की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़त हुई है। 9 सितंबर से एडा की कीमतों में 8.5% की बढ़त हुई है, लेकिन उछाल थोड़ा धीमा हो गया है। खबर लिखे जाने तक एडा 3.5% से भी ऊपर था। हालांकि ये एक्सआरपी के मार्केट कैप से काफी नीचे चला गया है, जो कि 17.45 बिलियन डॉलर था। एडा के प्राइस में हलचल कार्डेनो बेस्ड प्रोजेक्ट की वजह से इंक्रीज हुई है। कार्डेनो बिल्डर आउटपुट ने कई इंपोर्टेंट सुधारों के साथ डेडलेस वॉलेट का नया संस्करण भी जारी किया है। हाँ जी, इस खबर से हमें पता चलता है कि एडा के जो प्राइस हैं उनमें बढ़ोतरी निश्चित है। हालांकि बढ़ोतरी कुछ ज्यादा नहीं होगी, पर डिक्लाइन का कोई सोर्स दिख नहीं रहा है। लगता ऐसा ही है कि एडा भी धीरे धीरे, एकदम उछाल तो नहीं आएगा, पर थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार आता रहेगा और जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारी बाइनेंस से रिलेटेड। दोस्तों, बाइनेंस ने इस वीक 3 स्टेबल कॉइन्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का डिसीजन लिया है। वे कॉइन्स हैं यूएस डॉलर कॉइन, यूएसडीसी, ट्रू यूएसडी यानी टीयूएसडी एंड यूएसडीपी। दोस्तों, ये 3 एसेट व इनसे एसोसिएटेड कोई भी एक्टिविटी अब बाइनेंस पे नहीं हो पाएगी। बाइनेंस ने कहा कि जिस भी यूजर के पास ये 3 कॉइन्स हैं, उनकी होल्डिंग्स को
BUSD में बदला जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आगे से इन 3 कॉइन्स पर आप कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। जिनकी होल्डिंग्स हैं, जिनके पास ये कॉइन्स जिन्होंने ये कॉइन्स परचेज कर रखे हैं, उनको इन कॉइन्स के बदले BUSD दिए जाएंगे। दोस्तों कि जैसा कि हमने लास्ट खबरों में भी पढ़ा था कि बैंक ऑफ रशिया ने क्रिप्टो के क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए हाँ कर दी है। पहले ये सिर्फ वहां के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस का बयान था, बट लेकिन अब बैंक ऑफ रशिया ने भी पुष्टि की है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग के लिए अब ये उपयुक्त समय है। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न आर्थिक मंदी से जूझ रहे रशिया के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि वहां के निवेशक ज्यादातर फॉरेन वॉलेट्स पे निर्भर करते थे, इसलिए उन्होंने इस कदम को और भी प्रयासरत करते हुए इनबिल्ट रशिया वॉलेट का उपयोग करने की संभावनाएं भी जताई हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, यूके इकोनॉमी ने भी अपने देश को क्रिप्टो हब बनाने की घोषणा की है। यूके फाइनेंस मिनिस्ट्री और यूके की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वे यूके को क्रिप्टो करेंसी का हब बनाएंगे। ये थी खबरें आज। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।